दी गई कोई भी आकृति से त्रिभुज ज्ञात करना है तो ये टाइप 2 है। टाइप 1 हम लोग देखे थे कि एक स्क्वायर था जिसमें कुछ इस टाइप के लाइन खींचे हुए थे और हम लोग को इसमें से त्रिभुज फाइंड आउट करना था। लेकिन ये टाइप 2 में क्वेश्चन कुछ अलग दिखेंगे, यानी कि टाइप 2 में देखिए क्वेश्चन आपको इस टाइप के रूप में दिखेंगे और इससे त्रिभुज आपको ज्ञात करना है। तो दी गई आकृति से कितने त्रिभुज ज्ञात करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही कम समय में ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करेंगे, ताकि मेरा जो भी समय बचेगा और आगे का जो क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा उसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में उतना समय रहता नहीं है कि हम लोग एक क्वेश्चन पे ज़्यादा वक्त दे सकें। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए पहला नंबर तो देखिए आप काउंट कर सकते हैं। जैसे ये 1 हुआ है ना, ये 1 त्रिभुज हो गया और ये इसके बगल में बन रहा है, ये दूसरा त्रिभुज हो गया और ये एक पूरा बड़ा वाला बन रहा है तो ये तीसरा त्रिभुज हो गया। यानी कि इस आकृति से टोटल 3 त्रिभुज बन रहे हैं। तो ये तो काउंट करके हो गया। तो इसमें तो आप काउंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन इसमें काउंट करिए करने के लिए बोलेगा तो क्या आपके पास है उतना टाइम कि आप एक एक को काउंट कीजिएगा और इसके बाद आप आंसर में टिक मारिए। मालूम चलेगा कि जब तक इसे सॉल्व कर रहे हैं आगे वाला आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने के लिए देखिए ऐसे हम लोग काउंट किए तो आया 3 और ट्रिक के माध्यम से भी 3 आना चाहिए, तब हमारा वो ट्रिक है जो काम कर रहा है। तो ट्रिक के माध्यम से जितने भी ये खांचा दिख रहा है दोस्तों, आपको सिर्फ सिंपली नंबरिंग कर देना है। इस टाइप के क्वेश्चन में भी नंबरिंग करते थे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें लास्ट वाला जो भी अंक था उसका हम लोग डबल कर देते थे और ये त्रिभुज निकल गया। लेकिन इसमें क्या डबल करना है, तो डबल इसमें बिल्कुल नहीं करना है, बस 1 और 2 कीजिए और इसमें जोड़ना है, ऐड करना है 1 और +2, ये टोटल कितने हो गए हैं 3। ट्रिक के माध्यम से भी निकल के आया 3 त्रिभुज और काउंट करके भी निकालें तो 3 त्रिभुज, यानी कि ट्रिक मेरा ठीक है। आप ट्रिक के माध्यम से बनाइए, ये कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आने वाला है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल, इस टाइप के एग्जाम्पल सिर्फ आपको हम समझाने के लिए दिए हैं। क्वेश्चन आपका एग्जाम में थोड़ा टफ बनता है, लेकिन जब ये आप जान जाइएगा तो वो टफ क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर पाइएगा। तो इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, सभी को ऐड कर देना है। तो ये 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका 13। 13 और 5 कितना हुआ 13 और 5 18 हो गया। 18 और 4 आपका कितना हुआ 22। 22 में 3 ऐड कीजिएगा तो 25 हो जाएगा और 25 में 2 ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 27 और 27 में 1 ऐड कीजिएगा तो 28। तो इस आकृति से टोटल 28 त्रिभुज बन रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए तो ये भी बिल्कुल उसी टाइप से है, लेकिन इसमें क्या किया है, थोड़ा सा छेड़खानी करके ये बीच में लाइन खींच दिया है। तो पहले आप काउंट कीजिए 1 2 और 3। क्या ऊपर भी काउंट करना है 1 2 3, तो ऊपर काउंट नहीं करना है, सिर्फ नीचे ही काउंट कीजिए। तो 1 2 3, 3 और 2 कितना हो गया आपका 5। 5 में 1 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस त्रिभुज में टोटल 6 त्रिभुज इस आकृति में टोटल 6 त्रिभुज नहीं है, और भी त्रिभुज बन रहे हैं। तो और भी ज्ञात करने के लिए जैसे ये है एक बॉक्स, ये पूरा का अगर देखें तो, और ये है आपका बीच से क्योंकि लाइन खींच दिया गया है तो ये है दूसरा, यानी कि ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 2 हो गया। तो इसमें सिर्फ 2 से गुना कीजिए तो इस आकृति में टोटल 12 त्रिभुज बन रहे हैं। जिस तरह से इसे आप बनाए हैं एकदम बिल्कुल सेम टू सेम इसे भी सॉल्व करना है। नीचे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6 और सभी को आपको ऐड कर देना है। 6 और 5 आपका हो गया 11, ये हो जाएगा 15। 15 में 3 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 18 और ये 20 और ये 21। ये नीचे काउंट करने के बाद आया 21 और ये पहला वाला खांचा दिखिएगा पूरा का तो 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 2 और ये 3 और ये 4। सिंपली 4 से आप गुना कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि इस आकृति में टोटल 84 त्रिभुज बन रहे हैं। तो बहुत ही आसान तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से है। आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये लाइनिंग सिर्फ 2 को टच कर रहा है, यानी कि पूरा ये लाइन खींचा हुआ नहीं है, आधा खींचा हुआ आधा छूट गया है, छूट नहीं गया है छोड़ दिया गया है, बस ये ऐसा एग्जाम्पल ही है।
तो आप क्या कीजिए 1 2 3 4 नीचे काउंट कीजिए और यहाँ भी काउंट आप कर लीजिए 1 और ये हो जाएगा आपका 2। नीचे वाला को ऐड कीजिए तो 4 और 3 7 2 9 और ये हो जाएगा आपका 10 और यहाँ पे प्लस कर देना है और इसको भी ऐड कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 और टोटल को इक्वल कीजिए तो ये हो जाएगा 13। तो इस आकृति से टोटल 13 त्रिभुज बन रहे हैं। इस टाइप का जब एग्जाम्पल दिखेगा तो आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। इसमें भी एकदम बिल्कुल सेम टू सेम करना है, जैसे 1 2 3 4 ये हो जाएगा 5। यहाँ भी आप काउंट कर सकते हैं 1 2 और ये आप कर लीजिए 1 और 2, सभी को ऐड कर लीजिए, एकदम टोटल को ऐड कर लेना है। तो ये 5 और 4 हो जाएगा आपका 9, 9 3 हो गया 12, 12 और 2 14 और ये हो जाएगा आपका एक 15, तो ये हो जाएगा 15। इसे ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 और इसे ऐड कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 3 और आपस में सभी को आप ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 21। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप से बनेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। नीचे काउंट कीजिए 1 2 3 ये हो जाएगा 4। फिर आप यहाँ से लाइन देख रहे हैं तो यहाँ से फिर आप नंबरिंग कीजिए 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। फिर यहाँ जितना दूर लाइन दिख रहा है बस उतना दूर आपको काउंट कर देना है, तो ये हो जाएगा 1 और 2 और यहाँ पे सिर्फ आप 1 कर दीजिए और सभी को ऐड कर दीजिए। तो सभी को आप ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, सभी को आप आपस में ऐड कीजिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 29। सभी को आपस में आप ऐड करके देख लीजिए, इसे ऐड कीजिए फिर इसे ऐड कीजिए, इसे ऐड कीजिए, इसे कीजिए, तो ये 29 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस आकृति में टोटल 29 क्वेश्चन है, 29 त्रिभुज है। एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और पूछे जाते हैं, लेकिन अब तक हम लोग जो बेसिक देखे हैं उसी के माध्यम से इसे सॉल्व करेंगे। आप दोस्तों इस लाइन को देखिए तो बिल्कुल आपको इसी टाइप से दिखेगा, इसमें भी 1 ये 2 दो लाइन है तो इसमें भी 2 लाइन है। ऐसे निकालने के लिए आप बिल्कुल ट्रिक देख चुके हैं, 1 2 3 कीजिएगा तो इसमें कितना आ जाएगा 6 त्रिभुज। तो इसमें भी बिल्कुल उसी टाइप से आपको सोल्व करना है। तो आपका ये काउंट कीजिए 1 2 और ये हो जाएगा आपका 3। फिर आपका लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन दिख रहा है, तो इसमें भी आप काउंट कीजिए 1 2 और ये हो जाएगा 3, यानी कि इसमें कितने बन रहे हैं त्रिभुज, 6 बन रहे हैं। तो इससे कितने बनेंगे 6 बनेंगे, क्योंकि सेम टू सेम है। तो क्या इस आकृति में टोटल 12 त्रिभुज हैं। तो दोस्तों इस आकृति में 12 त्रिभुज अगर टिक करते हैं आप तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें है 11। तो कैसे, तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए, देखिए ये भी 3 और ये भी 3 और बॉक्स देखिए ये 1 है, तो एक बॉक्स में आप 2 बार आप काउंट कैसे कर सकते हैं। एक बॉक्स को आप एक ही बार काउंट कीजिए, ये बॉक्स इधर से जब आप काउंट किए तो ये बॉक्स आपका गिनती में आ गया है ना। और आपको दोस्तों देखिए जब आप इधर से काउंट कर रहे हैं तो ये बॉक्स फिर भी आप गिन लिए, तो आपको क्या 2 बार एक बॉक्स को गिनना है, नहीं, ये एक बॉक्स को आपको एक ही बार गिनना है। तो इधर से जब गिना ही गया तो इधर से गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस आकृति में टोटल 11 त्रिभुज है। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो हम टाइप 1 कराए हैं और ये आज जो टाइप 2 चल रहा है, ये दोनों का मिश्रण है इस क्वेश्चन में, यानी कि दोनों ट्रिक यहाँ पे लगने वाला है। तो सबसे पहले आप बहुत ध्यान से अगर देखिएगा तो ये बॉक्स को पहले आप देखिए, ये जो बॉक्स है बिल्कुल टाइप 1 में जो हम कराए थे इसी टाइप से। तो इसमें कितने बन रहे हैं, इसमें 8 त्रिभुज बन रहे थे, यहाँ भी बन जाएगा आपका 8 त्रिभुज, और ये भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी टाइप से है, तो इसमें भी बन जाएंगे टोटल 8 त्रिभुज, ठीक है। और ये इस एंगल को आप देखिए, सिर्फ इस एंगल को, तो इसमें 1 और 2 कीजिएगा तो ये ऐड करने के बाद टोटल इसमें 3 त्रिभुज। इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप से है, तो इसमें भी 3 त्रिभुज। और ये भी देखिए, ये जो बचा हुआ है ये भी आपका सेम टू सेम है, ये 3 त्रिभुज, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, यानी कि 8 8 यहाँ हो गया और ये 3 और 3 3 हो गया, ठीक है। आप चाहें तो सभी को आप ऐड कर लीजिए या नहीं तो अभी रहने दीजिए। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली पता चले। देखिए ये तो आपका हो गया कंप्लीट,
यहाँ से इतना त्रिभुज तो पता चल गया। अब देखिए क्या करना है आपको, ये जो है पूरा बड़ा वाला ये छूट गया है, ये एक काउंट हो जाएगा 1। और ये त्रिभुज यहाँ से भी देखिए सेम टू सेम ये निकल रहा है, तो ये हो जाएगा 1। और ये फिर देखिए आकृति यहाँ से फिर ये निकलेगा, तो यहाँ से फिर 1 निकलेगा। और ये आकृति काउंट होने के बाद बिल्कुल ये वाला फिर ये बन रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा फिर 1। यानी कि 4 और आपका एक्स्ट्रा बन रहा है। इसके अलावा सभी को मिटा के हम फिर से बताते हैं। देखिए पहले इससे बना 8, यहाँ पे 8 लिखते हैं। फिर इस आकृति से बना 8, फिर इस त्रिभुज से बना है आपका 3, फिर इस त्रिभुज से आपका बना है 3। टाइम लगेगा, वीडियो भी लंबा जाएगा, लेकिन समझना है चीज़ों को। तो ये तो आपका हो गया। और देखिए फिर ये जो बच रहा था आपका, ये भी आपका हो जाएगा 3। अब सारा चीज़ काउंट हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा जो त्रिभुज निकल रहा था ये बड़ा वाला निकल रहा है, एक निकल रहा है यहाँ से, यहाँ लिख लेते हैं। और ऐसा जो ये बन रहा है सेम टू सेम ऐसा यहाँ पे भी बन रहा है, तो ये हो जाएगा 1 आपका। फिर दोस्तों 1, फिर आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो बॉक्स है पूरा ये बन रहा है आपका, तो फिर 1 हो जाएगा। और सेम टू सेम ये जो बन रहा है और सेम टू सेम ये इधर भी बन रहा है, तो एक और आपका काउंट हो जाएगा। और सभी को आप ऐड कीजिए तो ये 29 हो जाएगा। तो टोटल इस त्रिभुज से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो 29 त्रिभुज बन रहे हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों इस टाइप का जब क्वेश्चन आप रीजनिंग बना रहे हैं तो जो एक बाज का जो नज़र होता है वो ही नज़र आपको यहाँ पे रखना है, ताकि आपका एक भी आकृति त्रिभुज ना छूटे। क्योंकि अगर आप ऑप्शन में 28 है 29 है, ऑप्शन भी तो ऐसा ही सेट करता है कि आप फंस जाइए। तो 28 से 29 अगर एक बॉक्स भी अगर छूट गया तो आप 29 जहाँ बन रहा आप 28 मारिएगा तो आपका नंबर चल गया, मेहनत चला गया, आपका जो सिलेक्शन होने वाला वो भी आपसे जा सकता है। एक एक नंबर से दोस्तों रिजल्ट नहीं होता है। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस बॉक्स को आप देखिए, इस बॉक्स को देखिए। तो इस बॉक्स से जब निकालिएगा सभी को काउंट करके तो इससे निकलेगा 16, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएगा। लास्ट में 8 का डबल कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 16। इस आकृति से बन गया है 16 त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए बहुत ही ध्यान से देखिए, ये जो आकृति है ये वाला और इसके बगल में सेम टू सेम इधर बन रहा है, दोनों आकृति से आप त्रिभुज निकालिए। तो इससे जब निकालिएगा तो ये है आपका त्रिभुज। अब बीच से लाइन है तो 1 और ये 2, ठीक है, 1 और 2 दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3। तो इस आकृति से कितना बना त्रिभुज आपका, 3 त्रिभुज बना है। इससे आपका बन गया है 3, तो इसके बगल वाले से भी बन जाएगा 3। और फिर देखिए ये आकृति आप देखिएगा तो बिल्कुल सेम टू सेम ये है। तो इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 1 और 2, तो इस आकृति से भी आपका बन जाएगा, इससे बन जाएगा आपका 3। ठीक है, तो सभी को आप ऐड कीजिए तो 16 और 3 कितना हुआ 19, और ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 25। अब तक तो 25 त्रिभुज निकल गया। अब देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज जो बाहर है ये छूट रहा है आपका, इसे फाइंड कीजिएगा। देखिए कैसे छूट रहा है, पहले जब हम काउंट किए तो ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज काउंट हुआ, ये छोटा वाला त्रिभुज काउंट नहीं हुआ है। तो ये छोटा वाला भी आपको काउंट करना, एक यहाँ से मिल जाएगा, एक आपका यहाँ से मिल जाएगा, ये आपका मिल जाएगा। तो 25 अब तक हुआ है, यहाँ पे 23 लिखे हैं, तो 25 अब तक हुआ है, तो 2 ऐड कीजिएगा तो 25 अब क्या हो जाएगा 27। लेकिन एक त्रिभुज और इससे निकलेगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज एक छूट रहा है, तो ये भी काउंट कीजिए। तो 27 और 1 हो जाएगा आपका 28। तो इस आकृति से टोटल 28 त्रिभुज बन रहे हैं। चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा। ये डायग्राम है, थोड़ा सा डायग्राम ज़्यादा बड़ा बना दिए हैं ताकि आपको साफ साफ चीज़ें दिखे। तो इसे सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बॉक्स को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं
तो इसमें काउंट कीजिएगा 1 2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 4 का डबल कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 8। तो इस आकृति से सिर्फ कितना त्रिभुज निकल के आया, तो 8 त्रिभुज निकल के आया। अब देखिए ये वाला आकृति, ये वाला आकृति में देखिए, इससे तो आपका ये छोटा वाला जो यहाँ देख रहे हैं आप, बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा है, यानी कि इसमें भी 8 बनेगा, ये आपका हो जाएगा 8, लेकिन आपको अभी मन में रखना है। और ये वाला आकृति देखिए, ये वाला आकृति देखिएगा तो और ये 20 से लाइन खींचा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 और 2 किए, तो ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है आपका 3। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि एक बॉक्स 2 बार काउंट ना हो। जब इसे आप काउंट किए और फिर हम इसे जब काउंट करें तो ये बॉक्स काउंट नहीं हो रहा है, ये पूरा बॉक्स काउंट हो रहा है। देखिए 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा पूरा 3, यानी कि सभी को मिटा रहे हैं। इससे आपका निकल के आया 8 और ये पूरा वाला से निकल के आया आपका कितना 3। और देखिए ये छोटा वाला जो बॉक्स दिख रहा है ये अब तक काउंट नहीं हुआ, क्योंकि जब हम इस एक काउंट कर रहे थे इस फिगर में तो ये पूरा काउंट हो रहा था, ये छोटा वाला नहीं काउंट हुआ है। तो ये छोटा वाला भी देखिए यहाँ से ये एक बच रहा और ये एक बच रहा, यानी कि 2 इसमें और ऐड हो जाएगा। तो 8 और 3 हो जाएगा 11 और 11 और 2 हो जाएगा आपका 13, यानी कि इस डायग्राम से टोटल 13 त्रिभुज निकल के आ रहे हैं। तो इस डायग्राम से भी 13 निकलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए ये पूरा वाला डायग्राम को देखिए, अब पूरा वाला आकृति बाहर वाला जो देखिएगा तो ये आकृति और 20 से लाइन खींचा हुआ है। तो ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 2 और दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3। तो 3 ऐड कीजिए तो इसमें 13 यहाँ से और ये 8 हो गया और आपका फिर हो जाएगा ये 3 फिर ऐड हो जाएगा इसमें, यहाँ साइड में लिख लेते हैं। ये 3 पूरा ऐड हो गया और को ऐड कर देना है, ये 13 ऐड हो जाएगा और यहाँ से 13 ऐड कीजिए और ये 8 ऐड होगा और इस बड़ा वाला आकृति से जो 3 निकल के आया था यहाँ पे ये भी आपको ऐड कर देना है। तो सभी को जब ऐड कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस आकृति में टोटल 37 त्रिभुज निकल के आ जाएंगे। तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार में आपके क्लियर हो जाए आप प्रैक्टिस कीजिए, और जब एग्जाम में क्वेश्चन स्टेप के आएंगे, देखिए तरीका बस वही है। अगर क्या करेगा लाइनिंग तो सिर्फ यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा जो भी करना है करते रहे, बस आपको ध्यान से बस जो बेसिक चीज़ें आप देखें हैं शुरू में उसे आप ध्यान में रखिए और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इस टाइप का टाइप 2 से यही कुछ बेसिक से क्वेश्चन बन रहे थे, जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आप प्रैक्टिस कीजिए इस पे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व कीजिए।